ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जो भी कार्य मैकेनिकली किया जाता है उसका कोई जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता, और जिस कार्य के साथ हमारी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति एक हो जाती है तो वही अपने चैतन्य स्वरूप में निष्ठा प्राप्त हो जाती है। तो जैसे हम लोग कहते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, या हरि ओम हरि ओम हरि ओम, इतना मैकेनिकली कि उसमें इन शब्दों का अर्थ हृदय में जागृत नहीं होता। जब शब्दों का अर्थ हृदय में जागृत नहीं होता तो उन शब्दों को केवल कोलाहल कहते हैं, और कोलाहल वो है कि जिसमें शब्द है लेकिन वो सभी के सभी शब्द निरर्थक है। और जब निरर्थक शब्द ही जीवन का आधार बन जाता है तो जीवन भी निरर्थक हो जाता है। इसलिए जो भी काम हम करें उसमें संपूर्ण सावधानी हो, अपने आप को पूरा लगा दे। जैसे कल एक लड़की आई थी नमस्कार करने के लिए शाम को, मैं उसको कितने साल से देख रहा हूं। नमस्कार करने के लिए आएगी, आने के बाद ऐसा ऐसा करेगी और दूर से तो कल मैंने कहा इधर आ, दे तेरा सर पटक मेरे पैर पर। स्वामी जी ने डोंट डू एनीथिंग हाफ हार्टेडली। ये बहुत बड़ा प्रतिबंध है जीवन में। जहां जीवन में कोई भी चीज आधे मन से की जाती है तो उसके द्वारा चित्त की एकाग्रता नहीं होती, और यही बात होती है भगवान का नाम लेने में। हम भगवान का नाम लिए जा रहे हैं, हरिओम 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 हरिओम, और एक विंडो खुल गई, वहां काम हो रहा, फिर दूसरी विंडो खोलते हैं, फाइल ओपन न्यू विंडो, और वहां फिर दूसरी फाइल खोल दी। इस प्रकार से इतनी फाइलें खुल जाती है, फिर याद ही नहीं रहता कि कौन से फाइल में क्या रखा है। देखो, इसलिए अपने प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक विचारों में एकदम जागृत होकर के रहे। ये जब होगा तब भगवान कृष्ण बाहर नहीं है, हमारे हृदय में है, इसकी अनुभूति आएगी। और ये अनुभूति आई थी हमारे नंद बाबा को, यशोदा मैया को, सभी गोप गोपियों को। तो जब उद्धव जी चले व्रज में, आने के बाद उनका आदर सत्कार हुआ और उनसे पूछा गया कि देखो उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हमारी याद करते हैं क्या? हम उनकी माँ है, स्वजन है, बंधु है, यहाँ की गाय, यहाँ की रज, यहाँ के पेड़, यहाँ के पौधे, यहाँ के खेल,
जो उन्होंने यहां खेले थे, क्या उनको कभी याद आते हैं क्या हम लोग? आगे कहते हैं, और क्या कभी उन्होंने ये सोचा है क्या कि एक आध बार वृंदावन में चले ही जावे और सबको मिल ले? और हम तो उनके उस अप्रतिम सौंदर्य का दर्शन करने के लिए अत्यंत आतुर है। उनकी वो सुंदर नाक, उनका जो मधुर हास्य और उनकी वो आंखें, एक बार जिसको देख लिया तो मन कहीं नहीं भटकता। क्या वो अपना मुख कमल हमको दिखाएंगे फिर से? और उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय तो बहुत ही उदार है। उन्होंने क्या नहीं अपने अनंत शक्ति के द्वारा किया हमारे लिए। दावानल से बचाया, आंधी पानी से बचाया, वृषासुर अजगरों से बचाया, और ऐसे ऐसे मृत्यु के निमित्त कि जिनको टालने का कोई उपाय ही नहीं था, ऐसे मृत्यु के निमित्तों से उन्होंने हमको एक बार नहीं कई बार हमारी रक्षा करी है। देखो, भगवान के अनुग्रह का अर्थ है जब हम अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति में हमारी भलाई है, जब हम अपने जीवन के प्रत्येक घटना का अर्थ विधेयात्मक माने पॉजिटिव निकालते हैं, तो ऐसी पॉजिटिव विचार करने की क्षमता जब हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है, तब समझ लेना भगवान का अनुग्रह हो रहा है। न हस्ते यष्टिम आदाय देवा रक्षन्ति साधकम यम तु रक्षितुम इच्छन्ति सुबुद्ध्या योजयन्ति तम। जब भगवान हमारी रक्षा करना चाहते हैं तो हाथ में डंडा लेके खड़े नहीं होंगे, केवल उतना ही नहीं, वो हमारी रक्षा करते हैं सुबुद्ध्या योजयन्ति, हमको ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन के प्रत्येक घटना के माध्यम से परमात्मा के स्मृति को जागृत करें। गोपियां जब चलती थी, जब बैठती थी, जब खाती थी, जब बोलती थी, जब सोती थी, जब श्रृंगार करती थी, जब नहाती थी, जब कपड़े बदलती थी, कुछ भी कर रही हो, प्रत्येक घटना में कन्हैया लाल उनके साथ जुड़े हैं। इससे बढ़कर के और कोई चित्त की एकाग्रता नहीं हो सकती। तो ऐसे ऐसे उन्होंने हमको कितने बार हमारा बचाव किया, और यही बात हम सबके जीवन में है। यदि हम अपने जीवन को निरपेक्षता से देखें, किसी प्रकार का बायसनेस या ममता ना हो, तो पता चलेगा कि आज के तारीख में हम जो है दैट वी डोंट डिजर्व, वो हमने अधिकार के कारण प्राप्त नहीं किया है। जो भी हमको प्राप्त है इस जगत में, इस दुनिया में, वो अनुग्रह के कारण है, अधिकार के कारण नहीं है। ये जब बात व्यक्ति के हृदय में जागृत हो जाती है तो व्यक्ति में नम्रता, प्रेम, समर्पण अपने आप आ जाता है। समर्पण न आने का यही कारण है कि अभी भी हमको अपने कर्तृत्वाभिमान और अपनी क्षमता पर विश्वास है। इसलिए कि उन्होंने एक बार नहीं कितने बार हमारी रक्षा करी है। और अब तो हम लोग केवल भगवान के उस विचित्र चरित्र की बात करते हैं, उनकी वो चितवन, उनका वो उन्मुक्त हास्य, उनका वो मधुर भाषण इत्यादि का स्मरण करते रहते हैं और उसी में तन्मय होकर के रहते हैं। और अब हमारे लिए अब कोई काम काज बचा ही नहीं। और जब हम देखते हैं ये नदी तो याद आता है श्री कृष्ण की जल क्रीड़ा।
जब हम देखते हैं गिरिराज, तब याद आता है उनको धारण करने वाले श्री कृष्ण। और जब हम यहाँ के वन प्रदेश को देखते हैं तो याद आता है इसी वन में भगवान ने गायों को चराया था, बांसुरी बजाई थी। ये वही स्थान है, यही उन्होंने अपने सखाओं के साथ अनेक प्रकार के खेल खेले हैं और उनके चरण चिन्ह अभी भी यहाँ मिटे नहीं है। इस प्रकार से जगत की प्रत्येक वस्तु को देख करके हमारा अंतःकरण श्री कृष्णमय हो जाता है। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं हमारे मन में कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान ही है और उनका अवतरण इस दुनिया में किसी भिन्न प्रयोजन के सिद्धि के लिए है और इसीलिए वो यहाँ आए हैं। और ऐसी ही बात गर्गाचार्य जी ने हमको बताई थी जब श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण विधि हुआ था उस समय। नहीं तो जो इतने बड़ा जो हाथी है उसको मारने वाला, उसके बाद कंस और उसके जो बड़े बड़े पहलवान हैं उनको मारने वाला व्यक्ति कोई मनुष्य थोड़ी हो सकता है। और याद है उन्होंने ये जो धनुष्य था उसको तो ऐसे आराम से तोड़ दिया हो जैसे कोई हाथी एक हाथ लकड़ी को तोड़ दे सके। और उसी हाथों से उन्होंने 7 दिन तक के गिरिराज को अपने उंगली पर उठा के रखा था और अनेक दैत्य जैसे प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त, बक उन सबको मार दिया था और सभी दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब देखो इस प्रसंग को मत भूलना। प्रसंग क्या चल रहा है? प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान के दोनों परम भक्त, एक उद्धव जी और दूसरे नंद बाबा। उद्धव जी को भेजा है भगवान ने नंद बाबा के पास अपनी खबर सुनाने के लिए, क्योंकि वो लोग बड़े व्याकुल हो गए हमारे बारे में न जानने के कारण, इसीलिए जाओ। तो दोनों भक्तों का मिलन जब हो जाता है, दोनों का आराध्य जब एक है, तो विषय केवल एक ही रहेगा, उसी परमात्मा का। और उद्धव जी सामने बैठे हैं और उद्धव जी को पहले ऐसे लगता था कि उनके जैसा कोई श्रेष्ठ ही नहीं, उनके जैसा कोई बहुत बढ़िया भगवान का भक्त है ही नहीं। ये बताने के लिए कि भक्ति क्या है, मेरे भक्त कौन है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को वहां व्रज में भेजा था। और जब देखा इन्होंने कि किस प्रकार से सभी के सभी नंद, यशोदा इत्यादि अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, और ये बताने के लिए अब सुखदेव जी महाराज कथा जारी रखते हैं। इति संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्तधीहि अत्युत्कंठो अभवत्तूष्णीम प्रेम रस विह्वलः। नंद बाबा का हृदय भगवान श्री कृष्ण से अनुराग में इतना रंगा हुआ था कि बस उनकी एक एक लीला का स्मरण करे और उस स्मरण के द्वारा उनका कंठ अवरुद्ध हो जाए, रोमांच हो जाए और वे एकदम बोलते बोलते चुप हो जाते थे। देखो, जब हम प्रेम के अतिरेक में पहुंच जाते हैं, पराकाष्ठा, अतिरेक नहीं गलत शब्द है, जब प्रेम की पराकाष्ठा व्यक्ति के हृदय में प्रकट होती है तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि प्रेम का प्राकट्य शब्दों में नहीं, शब्दों के अभाव में होता है। और यही उपनिषद का सिद्धांत है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनहा न विद्मः। तो जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वही भक्ति या प्रेम की पराकाष्ठा है, वहां कोई भी भेद नहीं। तो उनका गला रुझ जाता था
और ये सब बातें जब हो रही थी तो यशोदा रानी वहां बैठ करके सुन रही थी, बीच में टोक नहीं रही थी। बहुत महत्व की बात है। दो व्यक्ति बोल रहे हो, उसमें से एक अपना पति हो और पत्नी बैठी हो और उसकी गलती ना निकाले, असंभव। ये क्यों संभव हुआ? इसलिए कि उनका मन अब केवल कृष्णमय हो गया था। नहीं तो यही ने फरवरी का महीना नहीं था, मार्च का था। तो क्या फर्क पड़ता है, फरवरी हो मार्च हो। जब तक कि इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे पति पर तो कैसे चलेगा। और वो केवल अपने पुत्र भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते करते उनके आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। और एकदम नंद बाबा यशोदा रानी दोनों भी इतने अनुराग से परिपूर्ण हो गए थे। तो उद्धव जी ने ऐसे श्रेष्ठ माता पिता को कुछ बोलना प्रारंभ किया। देखो, एक बहुत बड़ी बात हमने सुनी, बहुत ही अप्रतिम है, आपको ये पुस्तकों में नहीं मिली। भगवान कृष्ण के माता पिता कौन है? हमको किसी ने प्रश्न पूछा। हमने कहा कि वसुदेव देवकी। बोले नहीं, आपको कुछ नहीं आता ना, आप बताओ। फिर उन्होंने बताया, जब कोई एक मूर्ति का निर्माण होता है तो जो मूर्तिकार है वो उस मूर्ति में देवत्व की प्रतिष्ठा करता है क्या? नहीं। वो तो केवल पत्थरों को छीन छीन करके उसमें से मूर्ति का निर्माण करता है। लेकिन मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो पूज्य भाव निर्माण होता है वो करने वाला मूर्तिकार नहीं होता। देखो कितनी सुंदर बात है। तो किसी पंडित को बुलाएंगे और पंडित आकर के उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, और जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसके बाद वह मूर्ति संपूर्ण जगत के द्वारा पूजनीय बनती है, उसके पहले नहीं। तो असली मूर्ति का निर्माण करने वाला वो मूर्तिकार नहीं होता। असली मूर्ति का निर्माण करने वाला है वह व्यक्ति जिसने उसमें प्राण का आदान किया है। देखो कितनी बढ़िया बात है। वसुदेव देवकी जी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी प्रेम की यशोदा और नंद बाबा ने। इसीलिए जो भी मंदिर होता है उस मंदिर में जो भक्त है जिन्होंने उस मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करी है उनका महात्म्य होता है, मूर्ति बनाने वाले का महात्म्य नहीं होता। इसीलिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस भगवान कृष्ण के असली माता पिता यशोदा मैया और नंद बाबा। और इन्हीं के साथ भगवान ने अपने जीवन का सबसे बढ़िया समय बिताया। भगवान तो भगवान थे ना, तो उनको तो स्वातंत्र था, कहीं भी रहे। लेकिन उन्होंने इन दोनों में से यशोदा जी, नंद बाबा और देवकी वसुदेव, इन दोनों में से इन यशोदा और नंद बाबा को स्वयं होकर के स्वीकृत किया। तो उद्धव जी ने जब देखा इस प्रकार से इन दोनों का कृष्ण के प्रति प्रेम है तो वो कहने लगे,
युवाम श्लाघ्य तमो नूनम देहिनामिह मानद नारायणे खिल गुरौ यत् कृपाम मतिरिदृशी। हे मानद, मानद माने दो अर्थ है, जो सबको आदर देता है वो मानद है। ये जो भगवान के भक्त है उनका एक लक्षण ये है कि वो सबको आदर देते हैं, निरादर किसी का नहीं करता। तो हे मानद, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी शरीरधारी मानव है उसमें सबसे श्रेष्ठ और ज्यादा से ज्यादा आदर करने योग्य भाग्यवान यदि कोई है तो केवल आप ही है, क्योंकि नारायणे अखिल गुरौ, भगवान नारायण जो संपूर्ण सृष्टि की निर्माण करने वाले हैं, गुरु है, उनके प्रति आपके हृदय में वात्सल्य स्नेह प्रकट हुआ। प्रेम की अनेक अभिव्यक्तियां हैं, उसमें से सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति होती है वात्सल्य प्रेम की। वात्सल्य प्रेम का तात्पर्य है अपने हृदय में अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको कहते हैं वात्सल्य प्रेम। और उस प्रेम में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, निरपेक्ष प्रेम को ही शुद्ध प्रेम कहा गया है। और यह वात्सल्य प्रेम अपने हृदय में जागृत करने के लिए स्त्री होना आवश्यक नहीं, मां होना आवश्यक नहीं, जवान होना आवश्यक नहीं, बूढ़ा होना आवश्यक नहीं। यह वात्सल्य प्रेम तब जागृत होता है कि जब हमारे मन में प्रेम के पवित्रता की पराकाष्ठा प्रकट हो जाती है उस समय। क्योंकि जो एक मां का प्रेम होता है बच्चे के प्रति, वहां किसी प्रकार का पर्दा नहीं होता। अभी हम गए थे मैसूर, वहां वो रवि वर्मा के चित्र की गैलरी में देखे जाकर के, वहां एक चित्र था कि एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है और वो मां बैठी है, तो उसके चेहरे के भाव इतने सुंदर कि स्त्री के जीवन की कृतकृत्यता, परिपूर्णता का अनुभव है उसी वात्सल्य प्रेम की अभिव्यक्ति में। हे नंद बाबा, आपने यह जो वात्सल्य प्रेम अपने हृदय में प्रकट किया भगवान के प्रति पुत्र भाव लगा करके, यह निस्संदेह सराहनीय है। और एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेष्टात इमौ पुराणौ यस्मिन् जन प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धं निर्हृत्य कर्माशयमाशु याति पराम गतिम ब्रह्ममयोर्कवर्णः। अब भगवान के बारे में बताना शुरू करते हैं। जहां जहां भगवान का वर्णन आता है वो वर्णन इसलिए आता है कि हम अपने विचारों को अंतर्मुख करके उस परमात्मा का अनुभव करना प्रारंभ कर दे, इसलिए वर्णन आता है। जब भगवान के वर्णन के द्वारा हम बहिर्मुख हो जाएंगे तो हम भगवान के साथ योग नहीं भोग कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में भगवान को लेकर के रोएंगे। देखो, भगवान को लेकर के रोना नहीं। तो यहां बताते हैं कि एतौ ही विश्वस्य च बीज योनि रामो मुकुंदः पुरुष प्रधानम। इस संपूर्ण जगत का, विश्व का यह दो निमित्त कारण और उपादान कारण है। राम जो है वो राम माने बलराम, ये जगत का उपादान कारण है, प्रधान है, प्रकृति है। और भगवान कृष्ण इस जगत का निमित्त कारण है, पुरुष है। और यह संपूर्ण जगत प्रकृति और पुरुष इन दोनों के ही एकत्व से प्रकट हो जाता है।
और यही सभी के शरीरों में प्रविष्ट होकर के उनको जीवन प्रदान करते हैं, और जो जीव इन सभी व्यक्तियों में रहता है उस जीव का नियमन यही अपने शक्ति के द्वारा करते हैं। और जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी क्षण भर के लिए क्यों ना हो इनका स्मरण करे तो उसके सभी के सभी कर्म, वासना, संचित, आगामी, प्रारब्ध सभी के सभी कर्म भस्म हो जाकर के वह ब्रह्ममय होकर के परम गति को प्राप्त हो जाता है। कारण यही है कि भगवान ही सबके आत्मा है, परम कारण है, और उन्होंने सबका भला करने के लिए पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके अवतीर्ण हुए हैं। और ऐसे भगवान के प्रति आपके मन में जो वात्सल्य भाव है, अब इससे बढ़कर के आपके जीवन में और प्राप्तव्य क्या बचा है? देखो, व्यक्ति के जीवन में जब कृतकृत्यता आ जाती है तो दो बातें होती है। एक बात, इस जगत से कुछ हमको मिले, यह संकल्प हमेशा के लिए मिट जाता है। और दूसरी बात कि जो हमको मिला है वो ज्यों का त्यों बनाए रखे, यह अपेक्षा भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में परिच्छिन्नता का दोष निवारण हो जाता है, और जब तक के हम परिच्छिन्नता के दोष के द्वारा प्रभावित है तब तक हमारे अंतःकरण में योग और क्षेम इन दोनों के विचार चलते रहेंगे। योग माने जो नहीं है उसको प्राप्त करना, और क्षेम माने जो है उसको बचा के रखना। इसलिए भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो जिसका मन हर देश काल वस्तु परिस्थिति में परमात्मा में लगा हुआ है, उसके अंतःकरण से ये दो भाव हमेशा के लिए निकल जाते हैं, योग का और क्षेम का। इसलिए हे महात्माओं, हे नंद बाबा, यशोदा जी, अब आपके जीवन में अब कोई कर्तव्य बाकी नहीं, सब कुछ हो गया है। और जैसे भगवान ने आपको कहा था उसी प्रकार से वो थोड़े ही दिनों के बाद आगमिष्यति अति दीर्घेन कालेन व्रजम अच्युतः। अच्युत भगवान अब थोड़े ही दिनों में व्रज भूमि में आएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको बताया था, और आप वो दोनों को आनंदित करेंगे। और उसके बाद उन्होंने जो कहा था ना कि यदुवंश के द्रोही कंस को मार करके मैं आकर के फिर व्रज में जाऊंगा, तो वो अपने वचन को सत्य करेंगे, झूठ नहीं रखेंगे। और उसके बाद कहते हैं मां खिद्यतम महाभागो द्रक्षतः कृष्णमंतिके। यहाँ के बाद उन्होंने भगवान के अंतर्यामी रूप का वर्णन करना प्रारंभ किया। कहते हैं कि अब आप किसी प्रकार से खेद ना करें, भगवान श्री कृष्ण को आप अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सभी प्राणियों में, वस्तुओं में अग्नि अप्रकट रूप से रहती है, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति में, वस्तु में भगवान हमेशा ही विराजमान रहते हैं। और क्योंकि वो सभी में है, इसीलिए उनके प्रति ना तो कोई अपना है, ना तो कोई पराया है। न यस्यास्ति प्रिय कश्चित न अप्रियः वास्त्यमानिनः नोत्तमो नाधमो नापि समानस्या समोपि वा। क्योंकि भगवान सब में है, तो उनके लिए कोई श्रेष्ठ, कोई कनिष्ठ, कोई उत्तम, कोई अधम, कोई पापी, कोई पुण्यवान, कोई अपना, कोई पराया, कोई प्रेमी, कोई द्वेषी, ये सभी के सभी भाव, विषम भाव उनमें नहीं होते। उनके लिए ना तो कोई माँ है, ना तो कोई पिता है, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादया, नात्मीयो न परश्चापी, न देहो जन्म एवच।
उनके ना तो कोई माता पिता है, ना कोई भाई बंधु है, क्योंकि उनका कभी जन्म हुआ ही नहीं और ना तो कभी उनकी मृत्यु है। और इसीलिए उस भगवान को परिच्छिन्नता के रूप में पहचानने का प्रयत्न ना करें। और उन्होंने यह जो मनुष्य देह धारण किया है, 3 गुणों को सहारा लेकर के केवल साधु के परित्राण के लिए ही, क्रीडार्थः सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते, तो उन्होंने अनेक प्रकार अनेक बार अवतार ग्रहण किए थे, मत्स्य कूर्म इत्यादि, वो सभी की सभी केवल इसी कारण के लिए। और भगवान तो अजन्मा है। सत्व रजस तमैति भजते निर्गुणो गुणान क्रीडन्नति तोत्र गुणैहि सृजति अवति ह्यन्तजः। और उन्होंने ये 3 गुणों को भले धारण किया हो, लेकिन उनमें एक भी गुण नहीं है। वो सभी गुणों के परे होने के बाद भी केवल लीला से इन 3 गुणों को स्वीकार करते हैं और जगत की सृष्टि, पालन और संहार यह खेल खेलते रहते हैं। अब ये भगवान का अंतर्यामी निर्गुण सगुण निराकार रूप बताया। देखो, भगवान के 3-4 रूप हमको समझने हैं। एक तो होता है सगुण साकार, भगवान कृष्ण सगुण साकार। दूसरा है भगवान का सगुण निराकार। सगुण निराकार माने जो हमारे सबका अंतर्यामी रूप से नियंत्रण करने वाला है। तो जो जीव का नियंत्रण करता है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और यदादित्यगतम तेजः जगत भासे देखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। इस प्रकार से जीव जगत इन दोनों का अंतर्यामी रूप से नियंत्रण करने वाला जो परमात्मा का रूप है, वह है सगुण निराकार रूप। सगुण इसलिए क्योंकि गुणों का आधार लेकर के ही वो इस जगत की सृष्टि, स्थिति और लय ये कार्य करते रहते हैं। और तीसरा है परमात्मा का जो निर्गुण निराकार रूप। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर अक्षर पुरुष के परे हूं, इसीलिए वेदों में, लोगों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। यह जो पुरुषोत्तम का रूप है, यह निर्गुण निराकार है। तो भगवान का ना तो कोई अपना है ना पराया है, वो तो केवल ये लीला के दृष्टि से सब कुछ कर रहे हैं। और इसके बाद कहते हैं, यह जो जीव है उसकी स्थिति ऐसी विचित्र क्यों हो जाती है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। यथा भ्रमरी का दृष्टिया भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा करते वाहन धिया स्मृतः। जैसे कोई व्यक्ति या बच्चा खूब जोर से घूम रहा हो अपने ही अगल बगल में, और काफी चक्कर काटने के साथ फिर खड़ा हो जाए तो उसको पूरी पृथ्वी सब कुछ ऐसा घूमता नजर आता है, वास्तव में नहीं कुछ हो रहा है। उसी प्रकार से हमारा चित्त जब भ्रमण करता है, विक्षेपित रहता है, तो हम उस चित्त के विक्षेप के साथ तादात्म्य करके ये कल्पना करते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, हम जवान हैं, हम बूढ़े हैं, और हम स्त्री है, पुरुष है। यह चित्त का प्रकृति के साथ, उसके विकारों के साथ तादात्म्य को जब हम अपनी विकृति समझने लग जाते हैं, तब यह जीव अपने को कर्ता समझता है और उसी के कारण वह इस जगत में सुख दुख के चक्कर में भटकते रहता है। और युवयोरेव नैवात्मा नैवायम आत्मजो भगवान हरि सर्वेषाम आत्मजो ह्यात्मा पिता माता च स ईश्वरः। और भगवान कृष्ण को ऐसा मत समझना वो केवल आपके ही पुत्र है, वो तो सबके लिए पुत्र है, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, क्योंकि वही एकमात्र सत्य वस्तु है। और इतना ही नहीं, दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत, इस जगत में जितना भी भूत भविष्य और वर्तमान है
और जो भी स्थावर जंगम है, महान है, शून्य है, अल्प है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। विना अच्युताद वस्तुतराम नवाच्यम स एव सर्वम परमार्थ भूतः। जगत की एक भी देश काल वस्तु परिस्थिति नहीं है कि जो भगवान के सिवा हो सकती है। इसीलिए वही परमार्थ सत्य है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये जो औपनिषदिक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन हमारे उद्धव जी ने भगवान के माता पिता यशोदा और नंद बाबा के सामने प्रकट किया। और उसके बाद कथा आगे चलती है। ये तो हो रहा था, नंद बाबा के पास उद्धव जी गए, रात को पहुंचने के बाद हाथ पैर धोए, आराम किया, खाना खुना खाया और रात भर बढ़िया से बढ़िया भगवान की कथा और चिंतन और अनेक स्मृतियां, बड़े बड़े अच्छे अच्छे विचार उन्होंने प्रकट किए। उसके बाद इसी में रात बीत गई, सोने का सवाल ही नहीं। और फिर थोड़ी जब रात बची थी, उस समय माने अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त पर सभी गोपियां हमेशा की तरह उठ गई और उठने के बाद उन्होंने दीपक जलावे और सामने तुलसी को पानी दिया और अपने घर की साफ सफाई इत्यादि करने में लग गए। माने भगवान के भक्त वो है जो सुबह जल्दी उठते हैं। ओ, ऐसा है इसका अर्थ। हाँ जी, इसका अर्थ यही है। इसको केवल कहानी मत समझ लेना, नहीं तो कि हम भगवान के भक्त हैं। एक जगह कहाँ गए थे हम? हाँ, मैसूर में। मैसूर में हमको एक ने कहा कि स्वामी जी, ये मॉर्निंग क्लास आप 9 बजे नहीं ले सकते? मैंने कहा मॉर्निंग क्लास रात को 9 बजे लेंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है। जहां जहां आलस्य है वहां ना तो श्री होगा ना ऐश्वर्य होगा। मनुष्य के जीवन में आलस्य सबसे घृणात्मक वस्तु है। इस आलस्य के कारण ही हम अपने जीवन में अनेक विकृतियां निर्माण कर लेते हैं। पहली विकृति निगेटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ लेजीनेस। दूसरा कोई कारण नहीं है। जो व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके एकदम उत्साह के साथ अपने जीवन को प्रारंभ करता है, उसके जीवन में निगेटिव थिंकिंग कभी नहीं आएगी। और जिनकी जो निगेटिव थिंकिंग, स्वामी जी जो समझो सुबह उठ भी गए तो क्या करेंगे, सो जाओ, अभी बाद में पूछ लेना, क्योंकि इस समय में बताऊंगा कि समझ में थोड़ी आएगा। अपने जीवन को सुधारना है तो जैसे किसी को कोई रेस जीतनी हो, 100 मीटर रेस, बिल्कुल थोड़ा समय है, सेकंड्स में, मिनट में नहीं, तो उस समय का एक एक 1 फ्रैक्शन ऑफ ईच सेकंड हैज टू बी फुल्ली यूटिलाइज। जो व्यक्ति 100 मीटर की दौड़ में जीत नहीं सकता, वो जिंदगी की दौड़ में जीतेगा? तो जब 100 मीटर की दौड़ जीतनी हो तो कितनी तैयारी से हम प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल तैयार है, जब वहां वो फायर होगा या घंटी बजेगी एकदम दौड़ने लगेंगे। ऐसे नहीं घंटी बजी और उधर से कुछ फायर हो गया राउंड और कहेंगे रुको रुको मुझे जरा लुंगी बांधने दो, तब तक कि पब्लिक पहुंच जाएगी। तो अपने जीवन को प्रारंभ करना कैसे, हमारे गोपियों से सीख लो। सुबह सुबह उठ करके बिल्कुल बढ़िया दीपक जलाएगी, क्योंकि बिजली नहीं थी। बिजली के कारण हम लोग बड़े लेजी हो गए। आप देखेंगे भौतिक प्रगति का परिणाम क्या क्या है। पहला, जीरो पेशेंस। पेशेंस नाम की वस्तु है ही नहीं। जैसे हमको ईमेल आती है, ईमेल लिखने में क्या अकल थोड़ी लगती है।
लिखो, सेंड, पहुंच गई। फिर अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। दूसरा आदमी क्या वो लेके बैठा है क्या? दूसरा कोई काम धंधा है कि नहीं? कल परसों मुझे एक ने लिखा, स्वामी जी आप पत्र का उत्तर तो देते हैं लेकिन एक हमारी कंप्लेन है, हम आपको 4-4 पेज के पत्र लिखते हैं और आप 2 लाइन में उत्तर देते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं लिख दूं कि मैं 4 पेज का पत्र पढ़ता ही नहीं। थोड़ा भी पेशेंस नहीं रहता और हर चीज हम चाहते हमारे कहने की जैसी हो, और इसी प्रकार से हम अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। देखो, जिन बच्चों ने बचपन में अपने कभी भी ना नहीं सुनी, ऐसे बच्चे बड़े होकर के टोटल फेलियर हो जाते हैं। सब कुछ मिल रहा बचपन से, क्योंकि हम दो, हमारा आधा आधा, दोनों में एक होगा तो आधा आधा ही होगा ना, दोनों को मिलकर के। तो इसीलिए ये जो भी वो बच्चा मांगेगा वो उसको देना है, और ऐसा दे दे करके बच्चे ने जिंदगी में ना कभी सुना ही नहीं। और ऐसा बच्चा जब बड़ा होकर के स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, और वहां जाने के बाद जब उसको पहले ना सुननी पड़ती है, तब उसके जीवन में एकदम फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आ जाता है। एक बात बताओ मैं इस ना नहीं सुनने की, एक लड़की वो सीबीएसई में 12th स्टैंडर्ड में मेरिट के पहले 3-4 विद्यार्थियों में आई, बहुत इंटेलिजेंट, केरला की लड़की। उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां चाहती थी वहां एडमिशन मिल गई। वहां जाने के बाद, अब कॉलेज में जाने के बाद तो थोड़ा बहुत गड़बड़ी, बदमाशी होती ही है और होनी चाहिए। ऐसे नहीं सभी के सभी जाकर के बैठेंगे। शिष्यों, आज मैं आपके सामने वर्चुअल रियलिटी के बारे में विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और सभी विद्यार्थी, गुरु महाराज धन्य है आप, ऐसे से पढ़ाई नहीं होती। वी हैव टू लीव नॉर्मल लाइफ, नॉट एबनॉर्मल। अब ये इस प्रकार से पढ़ती गई, गुड़ी गुड़ी होकर के जहां कॉलेज में गई और किसी ने कोई छेड़छाड़ दिया होगा, एकदम इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, डिप्रेस होकर के हॉस्पिटल में भर्ती। देखो, इसलिए अपने जीवन में कई बार ना सुनने का अभ्यास होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब व्यक्ति को जीवन में हर चीज मिलती है ना, तो भगवान के अनुग्रह का भान नहीं होता, और वो भान करवाने के लिए हमारे कन्हैयालाल पहले शंख हाथ में लेते हैं, सेल्यूलर। भगवान का जो शंख है वो सेल्यूलर है। और जब हम भगवान हमको फोन करते हैं कि द नंबर दैट यू हैव डायल्ड इज नॉट प्रेजेंटली अवेलेबल, भगवान कहते कोई बात नहीं, फिर गदा हाथ में लेते। अब गदा के लिए तो सर अवेलेबल नहीं हो ही नहीं सकता, वो एक डंडा पड़ता है, और तब आदमी को याद आता है कि अपने जीवन का प्रयोजन क्या है। देखो, शादी करना, बच्चे पैदा करना, जगत में बड़ी धन दौलत कमाना, ये अपने जीवन का लक्ष्य, प्रयोजन नहीं है। मनुष्य जन्म का प्रयोजन भोग योनि में नहीं है। 3 प्रकार की योनियां हैं। अच्छे भोग की देव योनियां, घटिया भोगों की तिर्यक पशु पक्ष की योनियां, और मनुष्य योनि है भोग से निवृत्त होकर के योग में स्थिति प्राप्त करने की। और यदि हम जिस प्रयोजन के कारण हम पैदा हुए हैं, उसी प्रयोजन का हमने यदि तिरस्कार कर दिया है, तो भले हमने गलती करी हो, भगवान गलती नहीं करेंगे।
और फिर हमारे जीवन में एक डंडा आकर के पड़ता है। इसीलिए भगवान का एक नाम है ओम गदाधराय नमः। नॉर्थ इंडियन है भगवान थैंक गॉड। भगवान कृष्ण यदि साउथ इंडिया में पैदा होते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। क्या क्या उनके नाम विकृत हो जाते हैं। जैसे ना षण्मुखानंद, षण्मुगानंद ये उच्चारण से हमको बड़ा आनंद आता है। कल परसों हम किसी को बता रहे हैं, दक्षिण में थे और गुजरातियों का बोलना, यू हैव टू डिसआइडेंटिफाई फ्रॉम द ग्रोस बॉडी, गुजराती आवाज। और इसी को साउथ इंडियन, यू हैड डिसआइडेंटिफाई फ्रॉम द ग्रास बॉडी। ये ग्रोस बॉडी और ग्रास बॉडी धन्य है। अपने जीवन में आनंद की अनुभूति अखंड यदि रखनी है तो बिगिन यूर डे अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक गोपीज। आप जितना लेट उठोगे उतनी बुराइयां आप में प्रवेश करेगी। पहली बुराई अनवांटेड निगेटिव प्रोजेक्शंस इन लाइफ। कल मुझे कोई मिलने को आया था, कैसे चल रहा है लाइफ? स्वामी जी यही समझ में नहीं आ रहा है कि घर में सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, फिर भी पता नहीं ये मन कैसा उचाट उचाट रहता है, क्या कारण हो सकता है? हमने कहा ये मेरा प्रश्न है, तुमको क्या कारण हो सकता है? Why are you so worried, depressed, frustrated? मुझे भी समझ में नहीं आता। तो हमने कहा कारण यही हो सकता है कि आई फील वेरी मच लेफ्ट आउट इन दिस वर्ल्ड। जो आदमी अपने आप को लेफ्ट आउट फील करता है, ही इज वर्थ लिविंग आउट। देखो, जीवन में अकेला होकर के अकेलापन महसूस नहीं करना, इसको कहते हैं भगवान के प्रति समर्पण। जिसके मन में अकेलेपन का रोग है, उसने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। जिसके हृदय में भगवान के अस्तित्व की, क्योंकि नींद तो खुल जाती है, नींद खुलने में किसी की समस्या नहीं है। नींद खुलने के बाद वहां पड़े हैं और दुनिया भर के गुजर 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 गुजर, और जब वो विचार करके करके थक जाते हैं तो टायर्ड, एग्जॉस्टेड, डिस्गस्टेड बाय द नेचर्स कॉल वी गेट अप। और उसके बाद ऐसा फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति जीवन जिएगा तो क्या मिलेगा उसको जीवन? इसीलिए हम यदि अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करें गोपियों की जैसी, और जीवन को अर्ली मॉर्निंग प्रारंभ करें। लेकिन सुबह उठ के करेंगे क्या? आज तो कुछ किया नहीं। जहां भी हो वहां से चौपाटी चले जाओ दौड़ करके और समुद्र की एक प्रदक्षिणा करके वापस आ जाओ। उससे क्या होगा? घर में शांति रहेगी और कुछ नहीं होगा। अच्छा महाराज, ये सभी गोपियों ने सुबह उठ करके बढ़िया वास्तु देवता का पूजन किया, घर को साफ सफाई किया, बाहर में पानी छिटका, दही मंथने लग गई, और ये सब करते समय वो हमेशा की तरह भगवान के गुणगान, उनकी लीलाएं, उसको गा गा करके अपना दिन प्रारंभ कर रही थी। इसलिए जब सुबह उठते हैं तो कई घरों में, विशेष करके देहातों में जो माताएं हैं वो भूपाड़िया शुरू कर देती है। उठी उठी बाजी वराया, सोड़ी अविद्या निंद्य माया, व्यर्थ जात से नरकाया, स्वरूपी सावध होई तू। जितने जितने ये ऐसे सुंदर सुंदर विचार प्रारंभ में शुरू कर दो सुबह सुबह, पूरा दिन सुधर जाता है। और जब ये
सुबह सुबह हुआ, फिर धीरे धीरे सूर्य उदय हो गया। जब सूर्य उदय हो गया तो गोपियों ने देखा नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। तो जैसा रथ देखा फिर गोपियां भड़क गई, क्योंकि रथ में ही कोई आकर के हमारे कन्हैया को ले गया था। तो गोपियां एक दूसरे में बात करने लगी, ये अक्रूर आगता किम वा य कंसस्यार्थ साधकः। अरे क्या फिर से अक्रूर आ गया? क्योंकि अक्रूर ही आकर के वो ले गया था। क्या फिर से अक्रूर आ गया जिसने कंस का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए आया था और हमको हमारे यहां से हमारे कमल नयन श्याम सुंदर को मथुरा को ले गया था? और ऐसा जब एक गोपी ने कहा तो दूसरी ज्वाइन हो गई। देखो भैया, एक महत्व की बात, जो भगवान के प्रति गोपियों का प्रेम था वह छुप छुप के नहीं था। जिस प्रेम में छुप छुप ना होता है वह प्रेम नहीं, वह प्रेम के नाम पर भोग की वासना, भोग की कामना होती है। गोपियों का जो प्रेम था, अकेले ने कोई मत आना, मैं उनको मिलने जा, हाँ सबके सामने खुल्लम खुल्ला। और इसीलिए एक गोपी को दूसरे गोपी के प्रति कभी जलन नहीं होती थी। ध्यान से सुनना, जिस प्रेम की अभिव्यक्ति किसी के भी प्रति द्वेष या जलन में परिणित हो जाती है तो वह प्रेम नहीं है, वह आसक्ति होती है। और जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, टिकती नहीं कभी। गौणी त्रिधा हमारे नारद जी भगवान कहते हैं, यह जो गौणी भक्ति है, गौणी भक्ति माने गुणों के कारण जब हम किसी को चाहने लगते हैं उसको गौणी भक्ति कहते हैं। और जैसे वो गुण नष्ट हो गए तो वो अपना प्रेम भी खत्म हो जाता है। इसीलिए असली भक्ति केवल महात्म्य ज्ञान पूर्वक ही होती है। तो ये जो गोपियों का प्रेम था भगवान के प्रति, यह महात्म्य ज्ञान पूर्वक था। इसीलिए न जाराणाम इव, उनमें जार भाव का दुर्गंध नहीं था। तो जब एक गोपी ने ऐसा कहा तो दूसरी गोपी कहती है, किम साधयिष्यति अस्माभिः भर्तु प्रेतस्य निष्कृतिम। आपको गालियां खानी हो या सुननी हो तो अभी भी आप व्रज भूमि में चले जाइए, ऐसा मजा आता है। कोई ऐसे सैंडविच की जैसी गाली नहीं है। फुलिश फुलिश कहने से गाली खाने वाले को भी लगा, क्या कहा फिर से कहो, फुलिश की कोई गाली हो गई। व्रज ऐसे धूम धड़ाके से गाली देते हैं, और ऐसे नहीं कि आपको अकेले को, पूरे आपके कुटुंब को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो गोपियां कहती है, देखो गोपियों के शब्द है, किम साधयिष्यति अस्माभिः भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम। वो कहती है, क्या अब ये अक्रूर जी यहां आकर के हमको ले जा करके क्या कंस का पिंडदान हमारे हाथ से करवाएगा? देखो कितने कड़वे शब्द है, क्योंकि वो देखो गोपियों के कड़वाहट में भी प्रेम था। उनका जो कड़वाहट शब्द है उसमें अक्रूर के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं है। देखो उन्होंने अक्रूर जी को एक भी बुरे शब्द से नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि जिसके कारण हमारे श्री कृष्ण को ले गए वो फिर आ गया, क्या करेगा फिर हमको ले जा करके, और इसका आने का दूसरा क्या प्रयोजन हो सकता है, क्योंकि कृष्ण को तो ले गया, अब हम बचे हैं, हमको ले जाओ और उसका पिंडदान करवाओ। इस प्रकार से ये गोपियां उद्धव जी के रथ को देख करके आपस में बातें कर रही थी।
देखो, इनके पूरे व्यवहार में उठना हो, नहाना हो, बैठना हो, खाना हो, जो भी कुछ करना हो, बात करनी हो, गुस्सा करना हो, सब में केवल एक ही तत्व, केवल श्री कृष्ण, केवल श्री कृष्ण, केवल श्री कृष्ण। ऐसा जिनका मन, जिनका हृदय, जिनकी बुद्धि, जिनका तर्क, जिनके कर्म, जिनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सभी केवल कृष्णमय हो गया था, वही भगवान को संपूर्ण रूप से समर्पित थी। समर्पण का अर्थ है जैसे आभूषण सुवर्णों के प्रति समर्पित होते हैं, माने बिना सुवर्ण के आभूषणों का अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार से बिना कृष्ण के इन वृंदावन के गोप गोपियों का अस्तित्व ही नहीं था। इस अनुभूति को कहते हैं समर्पण। 25 बार कहने से नहीं होता। आई लव यू, माय डियर वैलेंटाइन, आई लव यू। ये जब भी मुझे वैलेंटाइन शब्द सुनने को आता है ना, तो उसका कॉन्टेम्पररी शब्द मेरे मन में स्फुरित होता है, टर्पेंटाइन। कल मुझे किसी ने एक भेजा, बड़ा लंबा चौड़ा, और माय डियर वैलेंटाइन, तो तुरंत मैंने बोला कि ये टर्पेंटाइन थे, कौन है मुझे भेजा। अब मैं उसको लिखने वाला हूं, माय डियर टर्पेंटाइन। देखो, कागज पे लिख लिख करके प्रेम नहीं होता, अपने रोम रोम में, सांस सांस में प्रभु का स्मरण बना रहे। देखो, समर्पण वो करवाता है, अपने को नहीं करने पड़ता है। जब तक के कोई व्यक्ति मैं सो रहा हूं ये प्रयत्न करता रहेगा, तब तक के उसने नींद में प्रवेश नहीं किया है। इसी प्रकार से हमको समर्पण करना है, तो क्या करें? पहले सर्पण ले आओ और चीता जलाओ और उस पर कूद पड़ो। देखो, समर्पण का तात्पर्य है अपने जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सांस प्रभु के नाम से, प्रभु के स्मृति से बनी रहे। इसी को कहते वेदांत में निदिध्यासन। 4 बातें होती है, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि। समाधि में हम चित्त के उपाधि को शांत कर देते हैं। समाधि यह उपाधि के क्षेत्र में निर्विकल्प स्थिति है। और निदिध्यासन, हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हमारा परमात्मा के प्रति जो एक तानता का संबंध है वो कभी नहीं टूटे। इसके बारे में साधु संत लोग उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि जैसे राजस्थान की लड़कियां पानी लाने के लिए जब जाती है, तो एक घट के ऊपर में दूसरा, तीसरा, चौथा, एक के ऊपर एक रख करके अपने सर पे रख करके निकल रही है। और जब जाती है तो ऐसे नहीं गुस्सा कर करके एक दूसरे से बता नहीं, हाँ, मस्त खेलती, कूदती, हंसती, गाती चलती है। और ये सब करते हुए भी एक उनका धागा वहां रहता है कि वो बैलेंस कहीं टूट न जाए। उसी प्रकार से इस दुनिया में रहे, खाओ, पियो, रो, दूसरे को रुलाओ, डायरेक्शन अपसेट करो, लेकिन ये सब करते समय अपना एक जो धागा है प्रभु के साथ हमेशा जुड़ा रहे। यह स्थिति को कहते हैं निदिध्यासन। और जब ये निदिध्यासन की स्थिति परिपक्व हो जाती है, तब उसी को कहते हैं सहज समाधि। सहज समाधि में हम अपने वास्तविकता को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर उस वास्तविकता को प्राप्त होने के बाद इस जगत का जो व्यवहार है वह भगवान के अनुग्रह से, उनके संकल्प से होता है।
इसको कहते हैं सहज समाधि की स्थिति, जो हमारे गोपियों में बहुत ही सहजता से प्राप्त हो गई थी। अब ये जो गोपियों ने देखा कि रथ आ गया है, क्या है, कैसा है, अगला 47वां अध्याय प्रारंभ होता है। अब इसमें उद्धव जी गोपियों के साथ बात करेंगे और गोपियां एक भ्रमर के व्याज से इन द टेकिंग सपोर्ट ऑफ वन भ्रमर, भ्रमर मीन्स जो गूंजता रहता है कंटिन्यूअसली, एक फूल से दूसरे फूल पर जाएगा, उससे तीसरे जाएगा, काले रंग का बड़ा सा भ्रमर होता है, मधुमक्खी नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तम वीक्षम कृष्णानुचरम व्रजस्त्रियः प्रलंब बाहुम नवकंजलोचनम पीतांबरम पुष्कमालिनम लसत मुखारविंदम मणिमृष्ट कुंडलम। गोपियों ने जब देखा कि एक व्यक्ति एकदम हमारे कन्हैया के जैसा ही है, दिखने को भी वैसा है, उसी प्रकार से उसकी वेशभूषा है, वैसे ही भगवान के जैसे उनके घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, आंखें भी वैसे ही कमल और कमल के समान सुंदर है, और पीतांबर धारण किए हुए गले में पुष्प की मालाएं हैं, और मणिजडित कुंडल झटक रहे हैं कानों में, और मुखारविंद प्रफुल्लित है, मानो साक्षात कहीं कृष्ण तो नहीं आ गया। ये भगवान के असीम भक्त जो है उद्धव जी, इनको भगवान ने अंत में जाकर के हम जब देखेंगे वहां पता चलेगा कि जब भगवान ने इस धरा से अपनी लीला संवरण करने का निर्णय ले लिया तो उद्धव जी को बड़ा दुख लगा कि अब मेरा क्या होगा। देखो, मेरा 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 क्या होगा। हम भी आपके साथ वहां आना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, वो महात्मा या वो गुरु जो आपको स्वयं पर परावलंबित बनाता है, वो आपका हितैषी नहीं है। देखो, जो माँ बाप अपने बच्चों को इतने बेटा 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 ऐसा बना देते हैं कि स्कूटी उसके पास से जाने के बाद वो गिर जाएगा कि हवा लग गई, तो ऐसे जो है वो शिष्य को मुक्ति नहीं देते, वो शिष्य को गुलाम बनाते हैं। देखो, हमारे विवेक चूड़ामणि में 580 श्लोक है, वो सब विचार बताने के बाद फिर 581वां श्लोक आता है और उसमें बताते हैं इस प्रकार से शिष्य को उपदेश करने के बाद गुरु अपने रास्ते से गए और शिष्य अपने रास्ते से गए। देखो, ये तो वही है कि बस हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं, कब तक, जब तक आप जिंदा हो। देखो, हमको स्वयं को आधार के रूप में जागृत करना है, कब तक के लटकते रहेंगे क्रीपर के जैसे। और इसलिए भगवान कृष्ण को जब उद्धव जी ने कहा कि जब आप लीला संबोधित करके जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, रहो यहां और क्या है, मेरे पीछे पीछे मत आना। नहीं तो वहां भी आकर के हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राम राम राम। तो ऐसे उद्धव जी, जिनको भगवान ने अपने उत्सव मूर्ति के रूप में बद्रीनाथ में प्रतिष्ठित किया है। देखो, बद्रीनाथ में भगवान की पूजा 6 महीना मनुष्यों के द्वारा होती है, 6 महीना देवताओं के द्वारा होती है, और नारद जी पूजा करते हैं। तो जब नारद जी पूजा करते हैं तो उस समय हम लोगों को, मर्त्यों को वहां जाना अलाउड नहीं है।
तो बद्रीनाथ भगवान को तो वहां से हटाएंगे नहीं, तो उनकी जो उत्सव मूर्ति है जिसको ले जा करके फिर नीचे जोशी मठ के नीचे जा करके पांडुकेश्वर में, जो जोशी मठ के पहले पांडुकेश्वर में जाकर के वहां उनके उत्सव मूर्ति की पूजा होती है, और वो उत्सव मूर्ति हमारे उद्धव जी महाराज की है। तो ऐसे श्रेष्ठ उद्धव जी के अगल बगल में ये गोपियां इकट्ठी होने लग गई, और पहले गोपियां अपने में बात करने लग गई। देखो, एक आदमी हो, विशेष करके गांवों की बात, और चारों तरफ से 10-15 जवान लड़कियां हा हा हो करने वाली हो, और जी एक वहां चले जाए तो उसकी ऐसी खिंचाई करते हैं, ऐसी खिंचाई करते हैं। तो गोपियों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया कि देखो, ये दिखने के लिए तो बड़ा सुंदर लगता है, माने है नहीं, दिखने के लिए तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन है कौन और कहां से आया, किसका दूत है, और इसने अपने आप को समझ क्या रखा है, श्री कृष्ण के जैसी वेशभूषा करके रखी है। इस प्रकार से सभी की सभी बड़ी उत्सुक हो गई, और उन्होंने चारों तरफ से उद्धव जी को घेर लिया। और जब घेर लिया तब उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ये आई नंद बाबा के पास। उद्धव जी वहां नंद बाबा के पास भगवान का संदेश लेकर के आए। जब ये बात उनको पता चली तो पहले जो उनका अल्लड़पन था, नए नए परदेसी को खींचने की बात थी, वो एकदम गायब हो गई, और जहां कृष्ण के साथ इसका संबंध है ये बात मालूम हो गई तो एकदम सभी की सभी सलज्ज हो गई, और एक दूसरे को ऐसी देखने लगी कि मानो साक्षात भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। और फिर अत्यंत नम्रता से सर झुका करके मधुर वाणी से उन्होंने उद्धव जी का सत्कार किया, और उनको अलग से ले गई और एक बहुत बढ़िया आसन पर बिठा दिया। और आसन पर बिठाने के बाद उन्होंने उद्धव जी से बात करना प्रारंभ कर दिया। कहती है कि देखो, हे यदुनाथ के पार्षद उद्धव जी, आप उन्हीं का संदेश लेकर आए हो ना। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहां भेजा है ना, नहीं तो हम इस नंदगांव में गौओं के रहने की जगह में रहने वाले गांव की ग्वालियां, हमारा स्मरण उनको कहां आ सकता है, और माता पिता के स्मरण को भूलना तो बड़े बड़े योगियों को कठिन है। तो इसने, हमारे कन्हैया ने यदि आपको भेजा है अपने माता पिता की स्मृति में, तो स्वाभाविक ही है। और जो दूसरे के साथ जो प्रेम होता है, माता पिता को छोड़ करके दूसरे के साथ जो प्रेम होए, वो तो केवल एक स्वांग मात्र होता है, उसके प्रेम में कोई दम नहीं है। और फिर ऐसा ही स्वार्थ से प्रेरित जो प्रेम है वो वैसा ही है जैसे भौरों का पुष्पों से होता है, पुरुषों का स्त्रियों से होता है स्वार्थ का प्रेम। आगे कहती है, जब वेश्या समझती है कि अब हमारे आने वाले के पास धन नहीं है तो उसी को वहां से एकदम हटा देती है। प्रजा जब देखती है कि हमारी रक्षा ये राजा नहीं कर सकता है तो उसको वोट मत दो। आगे बताते हैं, अध्ययन जब समाप्त हो गया तो शिष्य अपने आचार्य की कोई सेवा करता है क्या? कोई नहीं करता। दक्षिणा मिल गई तो ऋत्विक लोग वहां से चल पड़ते हैं। वृक्ष पर जब फल नहीं रहते हैं तो कोई पक्षीगण वहां नहीं बैठते। अतिथि भोजन करने के बाद फिर गृहस्थी की तरफ कभी देखते नहीं। वन में आग लगी तो पशु वहां से दौड़ के भाग जाते हैं। और स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो, लेकिन अपना काम होने के बाद जो जार पुरुष है वो फिर उसके पास लौटता नहीं है। इसी प्रकार से ये अब एक भूमिका बना रही है। कौन सी भूमिका बना रही है? भगवान कृष्ण ने जो आपको भेजा है यहां व्रजभूमि में, ये तो भेजा है अपने माता पिता की खबर लेने के लिए। हमको कौन पूछता है? हमारी स्थिति तो ये जो उन्होंने 10-12 उदाहरण दिए उसके जैसी है।
जैसे भौरा हो, एक पुष्प पर गया, वहां के पराग कणों को इकट्ठा किया, फिर वो उस पुष्प के पास नहीं जाता। इसी प्रकार से ये कन्हैया भी ऐसा ही है, हमारे साथ रहा, खूब हमसे खेला और फिर यहां से ऐसे चला गया कि जैसे हमको पहचानता तक नहीं। देखो, ये उनके विरह के, प्रेम के आनंद का दर्द है। देखो, आगे जाकर के भगवान कहेंगे, हम अपने प्रियतम के पास तब होते हैं जब हम देह से दूर होते हैं। तब शारीरिक जो निकटता है उसमें कभी भी सुगंध नहीं आता, दुर्गंध आता है। और यदि हम किसी के स्मृति में, हम यदि किसी की याद में तड़प रहे हो, तो वो जितना निकटता का अनुभव है वो शारीरिक निकटता में नहीं होता। और इसीलिए भगवान ने, हमने देखा रास लीला में, जब इन गोपियों का ध्यान भगवान से हट करके अपने भाग्य पर चढ़ गया, भगवान ने क्या किया, वहां से गायब हो गए। जैसे वहां से गायब हो गए तो वो तड़पने लग गई। तो उनकी तड़प जितनी बढ़ी उतनी वो भगवान को अपने नजदीक अनुभूत करने लगी। और उनकी तड़प इतनी बड़ी कि केवल तड़प मात्र रही, वो गायब हो गई। जहां उनका अपना अभिमान गायब हो गया, समर्पण पूर्ण हो गया, वहीं भगवान फिर प्रकट हो गए। इसीलिए अपने जीवन में प्रत्येक कष्ट केवल भगवान को स्मरण करने के लिए ही भगवान अनुग्रह के रूप में भेजते हैं। जिसको ये बात समझ में आएगी वो अपने जीवन के दुख से, कष्ट से कभी भी परेशान नहीं होगा, हमेशा भगवान को धन्यवाद देगा कि हम शायद आपको भूल गए थे, इसीलिए आपने हमको याद दिलाया। और गोपियों के बारे में अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते हैं, ये सभी की सभी गोपियां इति गोप्यो ही गोविंदे गतवाकाय मानसः कृष्ण दूते व्रजम याति उद्धवे त्यक्तलौकिकाः गायन्त्य प्रियकर्माणि रुदत्यश्च गदर्ह्यः तस्य संस्मृत्य यानि कैशोर बाल्ययोः। परीक्षित, ये जो गोपियां थी भगवान के प्रति अपने मन, वाणी, शरीर की इतनी तल्लीन हो गई थी कि जब भगवान के दूत बन करके उद्धव जी व्रत में आए तो वो सब भूल गई कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, क्या है, हम ठीक से बात कर रहे हैं कि नहीं है, हम एटिकेट्स का पालन कर रहे हैं कि नहीं, सब कुछ भूल गई। और अपने आप को भूल करके जो स्त्री सुलभ लज्जा है उसको भी त्याग करके जोर जोर से फूट फूट करके रोने लग गई। और जब ऐसा हो रहा तो उसमें से एक गोपी ने उस भाव को प्रकट करने के लिए बोलना शुरू कर दिया। कहती है एक गोपी, उनको भगवान कृष्ण के मिलन की लीला का स्मरण आया और उस लीला का स्मरण आया उसी समय एक भौरा गुनगुनाते हुए उनके पास पहुंचा। तो जैसा भौरा उनके पास पहुंचा गुनगुनाते हुए, तो उस गोपी ने उस भौरे को बोलना, कहना शुरू कर दिया कि मानो श्री कृष्ण ने उस भौरे को भेजा है गोपियों को मनवाने के लिए कि हे भौरे, जाकर के इन गोपियों को समझा देना। ऐसा भाव इस गोपी के हृदय में आया और फिर उस गोपी ने अपनी बात इस भौरे से कहना प्रारंभ कर दी। भगवान तो थे नहीं सामने, अब किसी के बहाने कहना पड़ता है ना। जैसे बहू को डांटना हो लेकिन डांटने की हिम्मत ना हो तो बेटी को डांट पड़ती है। और जिस बेटी को ये बात समझ में आती है वो उसको मालूम है कि फॉर डॉटर इन लॉ केयर ऑफ बेटी, ऐसी बात होती है ना। तो यहां भी कहना तो था कृष्ण को, और
ताकि ये उद्धव जी जाकर के सुना दे, लेकिन डायरेक्टली ऐसा कहे तो इस भौरे के माध्यम से, व्याज से उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हे कपटी, शुरू। बिल्कुल कहीं रोक नहीं टोक नहीं। हे मधुप, मधुप माने मधु का पान करने वाला। जहां से मीठी मीठी वस्तु है उसको तो ले गए और भाग गए यहां से, और तू उसी कपटी का सखा है ना, इसलिए तू भी कपटी है। मेरे पैर को मत छूना। और तुम ऐसा झूठा प्रणाम करके अनुनय विनय कर रहा हो। मैं देखती हूं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौतों के वक्षस्थल से स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूंछों पर भी लगा हुआ है। देखो कितनी सुंदर सुंदर कल्पना है। ये वहां अपनी सौतन, गोपियां कहती है, ये उन सौतनों के साथ जैसा हमारे साथ रहता था वैसे उनके भी साथ रहता होगा, और वही फूलों की माला वो उनके साथ रहने से रगड़ गई होगी, और उसका जो पराग कण का समूह है वो उनके वक्षस्थल पर होगा, और वहीं जाकर के तुम उठ करके यहां आए होगे, और उसके जो कण है अभी भी तुम्हारे मूछ में लगे हुए हैं, हमको सब मालूम है। इसीलिए तुम भी जैसे किसी भी कुसुम से, किसी भी पुष्प से प्रेम नहीं करते हो, और वैसे ही जैसे तुम्हारे स्वामी हो। और श्री कृष्ण मथुरा की मानिनी नायिकाओं को मनाया करे, उनका कुमकुम रूप प्रसाद ग्रहण करे, जो यदुवंशों की सभा में उपहास करने योग्य है अपने पास रखो, हमारे पास उसको लाने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो गोपियों के हृदय में यह अनुराग युक्त क्रोध जागृत हो गया। नारद जी कहते हैं अपने नारद भक्ति सूत्र में कि हम लोगों की समस्या क्या है, हमारे मन से काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य नहीं जाता। आप किसी योगी के पास चले जाओ तो बताएंगे आसन करो, प्राणायाम करो, सभी जानवरासन करो, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, मानवासन मत करना। और जब ये सभी जानवरासन करोगे तो उसके द्वारा जो काम क्रोध रूपी जो जानवर है वो निकल जाएंगे। ये तो बड़ा कठिन है बाबा। अच्छा ट्राई मारते ज्ञानियों के पास है, तो ज्ञानियों के पास चले गए कि भैया हमको साधना करनी है, लेकिन हम तो ऐसे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह बहुत बढ़ा हुआ है। उसके लिए हम बताते, उसके लिए शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, यह षड संपत्ति का आधान करो। अपनी अंग्रेजी अपने पास रखो, हमको इससे मतलब नहीं। फिर चले जाओ हमारे नारद जी के पास, नारद जी हम ऐसे हैं, अब हमको ये मत बताना कि ये निकाल डालो, हम निकाल नहीं सकते। हमें काम है, क्रोध है, लोभ है, क्या करें? तो नारद जी ने इसका समाधान दिया। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, यू हैव गॉट द इन्वेस्टमेंट कैपिटल रेडी। देखो अब वो आपको बताएंगे इसका इन्वेस्टमेंट कैसा करना है और कौन से कंपनी के शेयर खरीदने। नारद जी कहते हैं काम क्रोधादिकम तस्मिन एव करणीयम। मन में कामना हो तो प्रभु के प्राप्ति की होवे, मन में क्रोध हो तो भगवान के प्रति होवे, मन में लोभ हो तो भगवान का नाम स्मरण और करता रहे। इस प्रकार से उस लोभ को, रोग को बदल करके योग में लगा सकते हैं। यही भक्ति की सुंदरता है। तो गोपियों के हृदय में जो भगवान के विरह के कारण दुख की अग्नि प्रज्वलित हो गई और उसकी अभिव्यक्ति क्रोध के रूप में आई, ये सब होते हुए भी भगवान की स्मृति कभी नष्ट नहीं हुई थी। ये सौंदर्य है। इसीलिए कहते कि हे कपटी, तू यहां से चला जा, हमारे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। और
आगे की बात। ऐसे कृष्ण को तुमको हमारे पास भेजने की क्या आवश्यकता थी? जैसा तू काला है वैसे तेरा स्वामी भी काला है। तू भी तेरे स्वामी के जैसा पुष्पों का रस लेकर के उड़ जाता है, वैसे भी वे भी यहाँ आए और कुछ दिनों तक रहे और यहां से हम सबका रस लेकर के चले गए और हमको यहां सूखा सूखा पीछे छोड़ दिए हैं। ऐसे लगता है कि केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी परम मादक अधर सुधा पिलाई और हम भूली भाली गोपियों को छोड़कर यहां से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती है। अवश्य ही ये छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई बेचारी। इस चित्तचोर ने उसका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवासिनी है, ना तो हमारे घर द्वार है ना कुछ है। तो हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत गुणगान क्यों कर रहा है? यह सब भला हम लोगों के मनाने के लिए तो नहीं है, परंतु नहीं, वे हमारे लिए थोड़ी नए हैं, हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहां से चला जा और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर के उनके गुणगान गा। वे नई है, उनको मालूम नहीं कि कृष्ण क्या है। हम तो उसको ठीक से पहचान चुके हैं और अब उनके हृदय की पीड़ा मिटा दो। हमारे हृदय की पीड़ा मिटाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम कितनी भी चापलूसी करो, हम तुमको कुछ देने वाली नहीं है। अरे भौरे, वो हमारे लिए बड़े तड़प रहे हैं, माने कृष्ण हमारे लिए बड़े तड़प रहे। ऐसी झूठ मूठ की बात तुम हमको मत बता। देखो, गोपियों के भाव है, वो ऐसी कल्पना कर रही कि भौरा आकर के भगवान की ये बात सुना रहा है। गोपियों, तुम्हारे सिवा मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। आई रियली मिस यू। स्टैंडर्ड डायलॉग। तो कहते हैं कि ये जो उनकी कपट भरी मुस्कान है और उसी के कारण उनके पास लोग दौड़ के जाते हैं। ऐसी कौन स्त्री है कि जो उनके इस कपट के द्वारा मोहित नहीं होगी? अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में एक भी ऐसी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रस की सेवा किया करती है। फिर हमें श्री कृष्ण के लिए, फिर हम श्री कृष्ण के किस गिनती में होंगे? परंतु तू उनके पास जाकर के उनको कहना कि तुम्हारा नाम उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारे कीर्ति का गान करते हैं, परंतु तुम्हारी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो। नहीं तो हे श्री कृष्ण, तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा होगा। देखो, इसी भाव को तुलसीदास जी ने अपने तुलसी रामायण में लिया है, रामचरितमानस में, कि मैं पतित और तुम पतित पावन। यदि पतित पावन के सामने पतित नहीं रहा तो उनकी श्रेष्ठता कैसे प्रकट होगी? देखो, और इसीलिए अपने उत्तम श्लोक इस नाम को सार्थक करने के लिए हम दीनों पर दया करो। और हे भौरे, हम जानते हैं कि तुम अनेक प्रकार से अनुनय विनय कर रहे हो, क्षमा याचना करने में तुम बड़े एक्सपर्ट हो, हर बार गलती करो और फिर माफी मांगो, ये तो तुम्हारा स्वभाव बन गया है। लेकिन एक समझ लेना, जो संदेश वाहक होते हैं उन्होंने इतना मक्खन नहीं लगाना चाहिए, इतनी चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी हमारे सामने कुछ दाल नहीं गिरेगी। और हम बताएं, हमने कृष्ण के लिए अपने पति पुत्र सबको छोड़ दिया, फिर भी उसमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वो निर्मोही यहां से ऐसे निकल बने कि जैसे हम कुछ है ही नहीं। उस अकृतज्ञ के साथ हम कैसी संधि करेंगे? और तू यदि चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, हम उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। और ए मधु, जब राम, अब उन्होंने भगवान के सभी अवतारों की बात कही। जब राम वन में गए तो बाली को
उन्होंने छिप करके निर्दयता से मारा। उन्होंने शूर्पणखा बिचारी कामवश होकर के उनके पास आई तो उसके नाक कान काट दिए। ब्राह्मण के वामन के रूप में जाकर के उन्होंने बलि की पूजा ली और उसके मुंह मांगे वस्तु लेने के बाद उसको वरुण पास से बांध करके पाताल में डाल दिया है। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर देने वाले बाकी सभी बलियों कौवों को लेकर के बलि देने वाले को परेशान करता है। अब जाने दो क्या क्या कहे, हमको कृष्ण से क्या लेना है, जैसा है ठीक है, हमको उसके मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन तुम यदि कहे कि फिर हम उसकी चर्चा क्यों करती है, तो भ्रमर सुन ले। एक बार जिसे उसकी चर्चा करने का चस्का लग जाता है तो उसका व्यसन हो जाता है, उसको नहीं छोड़ देता, नहीं छोड़ सकता। और ऐसी दिशा में हम चाहने पर भी उसका स्मरण चिंतन अपने हृदय से नहीं निकाल सकते। माने गोपियों के द्वारा भगवान का जो चिंतन था यह उनका स्वभाव बन गया था। उनको भगवान का चिंतन नहीं करना, ये साधना करनी पड़ी। हम लोगों की साधना है भगवान का चिंतन करने की, उनकी साधना ये थी कि भगवान का चिंतन करना बंद करें तो थोड़ा मन शांत रहेगा। इसीलिए इन गोपियों का वर्णन जिस प्रकार से भगवान ने स्वयं किया है वो इसलिए कि उनमें किसी प्रकार का छल कपट, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी, एकदम अपने आप को पूर्ण भगवान के प्रति समर्पित कर चुकी थी। ऐसा ही समर्पण हमारे हृदय में भगवान के प्रति होवे, यही उनसे प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।